हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक प्यारा सा कान्हा जी का भजन सुनाऊंगी। और मैं आई हूँ छत में, डेली पानी भरने आती हूँ। और देखो कितनी गर्मी हो रही है, मुझे पसीने भी आ रहे हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मैंने अभी यूट्यूब ग्रुप पे सर्च किया और मैं शुरू करने वाली हूँ एक प्यारा सा कान्हा जी का भजन। बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत ही सुरीला भजन है। तो 2 लाइनें मैं आपको गा के सुनाती हूँ। आज मैं यही कर रही थी दिन भर, अच्छे अच्छे भजन ढूंढ रही थी। मतलब जो अच्छे लगे, जो प्रेजेंट में जो चल रहे हैं भजन, नहीं सुरीले, मतलब जिन्हें मतलब बहुत अच्छी फील आती है। मतलब भजन भी है ना, कान्हा जी के तो इतने प्यारे प्यारे भजन है। कान्हा जी तो हमारे गांव में भी जब रामलीला वगैरह होती थी ना, तो कान्हा जी का जो डांस होता है वो अलग ही होता है, राधा जी का डांस। हे मेरी प्यारी सखियो तुम काहू से न डरो ऐसे रामलीला में बोलते थे। हे मेरी प्यारी सखियो तुम काहू से न डरो, ओ सखियो तुम काहू से न डरो। ऐसे मतलब गाने गाते थे रामलीला में। मुझे याद नहीं है, कभी बताऊंगी मैं इस टॉपिक पे ना, ब्लॉग बनाऊंगी रामलीला। जैसे गांव में रामलीलाएँ होती है ना, तो फिर हम देखने जाते थे। रात को जाते थे, 9-10 बजे शुरू होती है और सुबह के 4 बजे तक चलती है रामलीला। फिर 5-6 बजे सुबह फिर हम अपने घर आ जाते थे। तो अभी मुझे याद आ गया, मतलब कान्हा जी के तो बहुत ही अच्छे अच्छे, मतलब कान्हा जी का डांस, कान्हा जी के प्रोग्राम बहुत अच्छे से डांस करते थे। क्योंकि जब गांव में रामलीला होती है ना, तो सबसे पहले हमारे में कान्हा जी का डांस शुरू करते हैं, राधा कृष्ण का। फिर उसके बाद से रामलीला स्टार्ट होती है। गांव में जब भी रामलीला वगैरह हम देखने जाते थे, तो मेरी जो सहेलियाँ थी, जैसे हम गांव में भी ना रामलीला करते थे, तो एक सहेली कृष्ण भगवान जी बनती थी और एक सहेली राधा बनती थी। और फिर मुरली लेके वो डांस करते थे, बहुत ही प्यारा डांस करते थे मतलब। तो मुझे याद आ गई अचानक से। अब मैं शुरू करती हूँ। कान्हा जी का बहुत ही प्यारा भजन है, ठीक है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर हम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर। उसके बाद है तेरी मुरली की धुन सुन सुन कर मन मेरा बेचैन हुआ। तेरी मुरली की धुन सुन सुन कर मन मेरा बेचैन हुआ। तेरे दर्श की आस लिए नैनों में सावन भर भर बैठे हैं। तेरे दर्शन की आस लिए नैनों में सावन भर बैठे हैं। मुरलीधर मोहन छलिया, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर मोहन छलिया, हम भी तुमको दिल दे बैठे। तेरे दर्शन की, ये सही से नहीं आ रही मुझे, ये वाले की लय नहीं आ रही ना मेरी सही से। मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ 2 लाइनें, ठीक है। एक तो मेरी चुन्नी भी खिसकती रहती है। मैं शुरू करती हूँ। तेरे दर्शन की सांस ले नैनों में सावन भर बैठे हैं। मुरलीधर मोहन छलिया, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर
मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा भजन है ना। मैं गलती भी कर देती हूँ, फिर दोबारा गाती हूँ कि अच्छे से मतलब प्ले करूँ सॉन्ग मतलब, और क्या बोलते हैं, तो दोबारा से वो लाइन थोड़ी मिस्टेक हो जाती है ना मेरे से बीच बीच में। और मैंने देखो कैसे पर्चा लगा रखा है, ये देखो चिमटी लगा के मैं कुछ ना कुछ रख देती हूँ तो वो उड़ जाता है हवा में एकदम से। तो मैंने बोला, मेरे दिमाग में आई ये बात कि चिमटी लगाऊंगी, पर्चा टांग दूंगी जो कि जैसे वो जो गाने वाले होते हैं ना, म्यूजिशियन वगैरह, जैसे गाते तो क्या करते हैं, सामने लगा रहता है पर्चा, और फिर गाते भी रहते हैं जो कि उनका सुर भी ख़राब ना। और मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि मैं सामने स्टैंड, फिर उतनी दूर मुझे नज़र भी नहीं आएगा, फिर मैं पर्चे के पास में जाके कोई लाइन भूल जाती हूँ, एक दो शब्द, तो दोबारा से याद कर लेती हूँ मतलब। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कान्हा जी का भजन कैसा लगा। कान्हा जी तो सबके ही फेवरेट है इसीलिए कान्हा जी के भजन गाती रहती हूँ। और आज मुझे बहुत ही प्यारा भजन मिला, इसीलिए मैंने 2 लाइनें आपको गुनगुना के सुनाई। आप मुझे कमेंट करके बताना, ज़रूर कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करा करो मुझे, आपको मतलब मेरा ब्लॉग कैसा लगा, सॉन्ग कैसा लगा। देखो मेरी उतनी कोयल जैसी आवाज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 2 लाइनें अच्छी सी गा के सुनाऊँ। और कभी आपको गाने सुनाती हूँ, कभी आपको मैं भजन सुनाती हूँ, कभी आपको गज़लें सुनाती हूँ, और कुछ कोई ऐसी चीज़ होगी कहानी सुनाऊँगी मैं भी। क्या बोलते हैं, मैंने तुलसीदास जी की और क्या बोलते हैं एक कहानी थी, मतलब कल ही मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, तो मैं अच्छे से जो कहानियाँ होती हैं ना अच्छे से याद करके फिर सुनाऊँगी आपको, ठीक है। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।